नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के बेहद सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त की साधनाएं जो साध्य हो जाती हैं, जो आपके जीवन में आकर के खुशियों की वर्षा कराती हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की साधना निश्चित रूप से जीवन में आनंद की वर्षा कराती है, जीवन की कमियों को दूर कर देती है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कराती है। इसीलिए साधक निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त का चुनाव करते हैं। यदि आप भी किसी अभाव में हैं तो आज की साधना को जरूर सुनिएगा, क्योंकि साधक की मनोकामना साधना से पूर्ण हो जाती है और साधना सिद्धिदायक होता है। विश्वास के साथ मानिएगा और इस कार्यक्रम को देख के करने का प्रयास करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, वादे के साथ कह रहा हूं कि आपके जीवन के दुखों का अंत इन साधनाओं में छिपा हुआ है। कार्यक्रम को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। लेकिन मित्रों, आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ना। और कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर तो भाई बनता है, जरूर करिएगा और लाइक का अंगूठा जरूर दबा दीजिएगा। इससे हम समझ जाएं कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद किए हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की साधनाओं के बारे में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त निश्चित रूप से सृष्टि उत्पत्ति का सबसे अच्छा समय माना गया है। पूरे संसार का समय जो है, काल की एक तरह से गणना जो है, उसमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त को माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वर्षा का समय होता है। चंद्रमा की शीतल कलाएं अमृत की वर्षा इस मृत्यु लोक पृथ्वी लोक पे कराती है और अमृत वर्षा के समय जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है वह कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे जो भी व्यक्ति सोता है तो उसका सोना सिद्ध हो जाता है, जो अच्छे कार्यों में लगा रहता है उसका अच्छा कार्य सिद्ध हो जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त के समय जिस चीज का चिंतन करता है उसका वह चिंतन सिद्ध हो जाता है। इसलिए मैं यह कार्यक्रम खास करके इसलिए लेके आया हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा सोचें, ब्रह्म मुहूर्त के समय जरूर उठ जाएं। यदि आप रात्रि में नौकरी करते हैं तो आप जो है जगते रहेंगे, लेकिन दिन में यदि आप नौकरी करते हैं तो एक चीज नोट करिएगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय चाहे आधे घंटे का उठ करके थोड़ा सा ध्यान धारण अच्छे कार्यों में लगा दें, निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, आचार्य जी मैं रात में ड्यूटी करता हूं तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं जो जगता ही हूं। एक चीज नोट करिएगा, सोने के बाद जब इंद्रिय शिथिल हो जाती है और पुनः जब जागरण के बाद इंद्रियां सुषुप्तावस्था से जगती हैं तो वही ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को अपनी ओर खींचती हैं। जो आदमी जगते जा रहा है उसका ब्रह्म मुहूर्त का फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हुई नहीं, वो एक ही रफ्तार में चले जा रहा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सोने के बाद ही सफल माना जाता है। अब बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय या चमत्कारी साधनाएं जो साधक के जीवन में साधनाओं को सिद्ध कराने वाली होती हैं, उनके जीवन में खुशियों की एक तरह से वर्षा कराने वाली होती है। प्रातः काल का अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अमृत स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त के जो भी मंत्र हैं वह निश्चित रूप से सुख संतति दायक माने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ साधनाएं की जाती हैं, जैसे लक्ष्मी साधना।
यदि आप धन के अभाव में हैं, धन की बहुत किल्लत है, आर्थिक स्थिति आपके अनुकूल नहीं चल रही है और आप आर्थिक स्थिति में ढल नहीं पा रहे हैं, अलग थलग पड़े हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को आप चुनिए। वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत है तो थोड़ी दिक्कत और सह लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। जग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरब की ओर लाल आसन पे मुख करके बैठ करके एक दीपक आप जो जला लें और एक आप कमल गट्टे का माला 108 आप कमल गट्टे का माला ले लें। नहीं मिलता है तो 108 कोई जो चना मटर रख लें, एक मंत्र करें तो हटाते चलें तो 108 बार हो जाएगा। मंत्र सुनिएगा, मंत्र अगर ये नहीं आता है तो मैं आपको दूसरा भी मंत्र दूंगा, छोटा मंत्र, लेकिन ये मंत्र ज़्यादा चमत्कारी है। ओम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का पाठ करें। या ओम श्रीं श्रियै नमः महालक्ष्मी नमः, इस भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 108 बार पाठ 40 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में करके देखिए। अगर स्त्री साधना कर रही है तो वह जितने दिन अशुद्ध रहे उतने दिन को छोड़ करके आगे उसमें जोड़ लेना चाहिए। ये साधना निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति को देने वाली होती है। यदि आप बीमार हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूरब की ओर बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार 41 दिन तक आप पाठ करके देखिएगा। महामृत्युंजय का निश्चित रूप से आशीर्वाद ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध होगा, क्योंकि कहा गया है महामृत्युंजय निश्चित रूप से आपके जीवन की बाधाओं को, बीमारियों को दूर कर देते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके ये साधना आप स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। अपने परिवार में शांति की कामना ब्रह्म मुहूर्त में कैसे सिद्ध होती है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के जितने भी मैं कार्य बोल रहा हूं, स्नान के बाद ही संपन्न करने हैं। पूर्व की ओर आसन बिछा के लक्ष्मी नारायण का पूजन करके एक लोटे में जल भर करके और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नारायणाय नमः या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करके लोटे को हाथ में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पण करते हैं। ध्यान रहे 108 बार जब मंत्र करें तो हाथ में लोटा रहे। अगर आप गिनती कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो अंजाद के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 21 बार से अधिक होना चाहिए। अब वह जल पूरे अपने घर में छींटा करिए ब्रह्म मुहूर्त में ही। अब वह जल नहीं रह गया है, वह अमृत के कण की वर्षा आपके घर के समस्त लोगों के जीवन में बरस रही है। जिसके जीवन में, जिसके मन में, जिसके शरीर में अमृत के छींटे टपक जाएं, वह परम पवित्र हो जाता है, घर में खुशियां आती हैं। इसी प्रकार से यदि घर में मतभेद, मनभेद, झगड़ा, झंझट, लड़ाई, कौतूहल, चिकचिकबाजी है तो प्रातः काल आप उठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रातः काल ही आप उठ करके अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करें। हो सके तो शिवलिंग, अगर पारद शिवलिंग मिले तो ज्यादा अच्छा है। पारद का मतलब पारे का शिवलिंग, या जो भी शिवलिंग आपके घर में, पंच अमृत से स्नान कराएं। पंच विकार खत्म हो जाएंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 अमृत से भगवान शिव के लिंग को, पारद शिवलिंग या किसी प्रकार के शिवलिंग का पूजन करें, स्नान कराएं। आपके घर के पंच विकार, क्रोध आदि सब दूर हो जाएगा। लगना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप देख लीजिएगा, एक ब्राह्मण का वचन आपके जीवन में उन्नति का कारक बन जाएगा।
आपकी बाधाओं का अंत कर देगा। आपके जीवन में खुशियों का संचरण होगा, जीवन संवर जाएगा, जीवन संभल जाएगा, जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ना, और दूसरों के लिए शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।